Hello students, this is Ejaz Sir's Maths Academy and I am Ansar sir. In the previous class we started electricity chapter और उसमें हमने कुछ basic concepts पढ़े थे, जैसे कि we studied the definition of electric current. What is the definition of electric current? The rate of flow of charge is called electric current or the flow of charge per unit time is called electric current. What was the definition? The flow of charge और कौन सा चार्ज फ्लो होता है? इलेक्ट्रॉन. द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम और द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. इजी डेफिनेशन मैंने ये वाली बनाया हूं. द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. अब इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन, हाउ डू वी डिनोट इलेक्ट्रिक करंट? वी डिनोट इलेक्ट्रिक करंट विद द लेटर I इज इक्वल टू चार्ज इज डिनोटेड बाय द लेटर Q एंड इलेक्ट्रिक करंट का मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या हो जाता है? इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू चार्ज, हाउ मच चार्ज फ्लोज इन हाउ मच टाइम थ्रू द वायर. किसी भी वायर में से कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो होता है उस पर डिपेंड करता है उसमें से इलेक्ट्रिक करंट कितना फ्लो होगा. इलेक्ट्रिक करंट इज चार्ज अपॉन टाइम. हाउ डू वी डिनोट इलेक्ट्रिक करंट? बाय द लेटर I. हाउ डू वी डिनोट चार्ज? बाय द लेटर Q. हाउ डू वी डिनोट टाइम? वी डिनोट टाइम बाय द लेटर T. इन दिस वे इलेक्ट्रिक करंट का मैथमेटिकल डेफिनेशन हो जाता है I इज इक्वल टू Q अपॉन T. इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम. नाउ व्हाट इज, अब ये चीज है, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या है? तो इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट है एम्पियर. इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट है एम्पियर. क्यों? इन द ऑनर ऑफ द फिजिसिस्ट आंद्रे मेरी एम्पियर, द फ्रेंच फिजिसिस्ट आंद्रे मेरी एम्पियर, जिन्होंने गलत बात बोला था, जिन्होंने कहा था इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल. ये हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं. एम्पियर ने कहा था इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल और बैटरी. ये कन्वेंशन बन गया, परंपरा बन गई, ट्रेडिशन बन गई. और बट एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है? एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल. अगर एग्जाम में हमसे कोई पूछता है व्हाट इज द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, so we should say the conventional direction of flow of electric current is from positive terminal to negative terminal, conventional. और किसी ने पूछा what is the actual direction of the flow of electric current, so we should say the actual direction of the flow of electric current is from negative terminal to the positive terminal of a cell or battery. Now see, electric current का ऐसा यूनिट है एम्पियर, because एम्पियर did a lot of research on electricity. and चार्ज का ऐसा यूनिट है कूलम, COULOMB, कूलम. टाइम का ऐसा यूनिट है सेकेंड. एंड चार्ज का ऐसा यूनिट क्या है? कूलम. बिकॉज देयर वाज अ फिजिसिस्ट हुज नेम वाज चार्ल्स ऑगस्टीन डी कूलम. चार्ल्स ऑगस्टीन डी कूलम. ही डिड अ लॉट ऑफ रिसर्च ऑन चार्ज. तो चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम क्यों रखा गया? क्योंकि चार्ल्स ऑगस्टीन कूलम ने चार्ज पर बहुत रिसर्च किया कि कितना चार्ज होता है, क्या होता है. तो चार्ज का ऐसा यूनिट क्या है? कूलम. अब अगर आपसे कोई पूछे कि 1 कूलम चार्ज यानी क्या होता है, 1 कूलम इलेक्ट्रॉन यानी क्या होता है ना. अगर किसी ने पूछा हाउ मच इज 1 कूलम चार्ज, और ऐसा किसी ने पूछा हाउ मच इज 1 कूलम इलेक्ट्रॉन. चार्ज यानी क्या? कौन सा चार्ज फ्लो होता वायर में से? कौन सा चार्ज फ्लो होता वायर में से? इलेक्ट्रॉन फ्लो होता. तो आप बोलोगे 6.25 यानी 625 इंटू 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 1 कूलम इलेक्ट्रॉन्स. और अपनी बुक में ये वैल्यू कितनी आई है? नियरली 6 इंटू 10⁻, अपनी बुक इसको ऐसा करती है 6.25 होना चाहिए ये, लेकिन अपनी टेक्स्ट बुक इसको पॉइंट को हटा देती है और 6 × 10⁻18 बोल देती है इलेक्ट्रॉन्स.
हाउ मच इज 1 कूलम इलेक्ट्रॉन? 625 into 10 raised to power 16 इलेक्ट्रॉन्स को 1 कूलम इलेक्ट्रॉन बोलना चाहिए। बट अपनी टेक्स्ट बुक क्या कहती है? बट आवर टेक्स्ट बुक सेज 6 into 10 raised to power 18 electrons is equal to 1 coulomb, is equal to 1 coulomb electrons। आप बोलोगे सर यहाँ 16 है पावर, यहाँ 18 है। एक्चुअली दिस इज, अगर मैं इसको 6.25 कर दूं, 6.25 कर दूं तो दिस विल बिकम 18। 6.25 into 10 raised to power 18 इलेक्ट्रॉन्स। और हमारी बुक क्या करती है? 25 को नेग्लेक्ट कर देती है और नियरली वर्ड लाती है हमारी बुक। अगर एग्जैक्टली बोलना हो ना तो दिस इज द करेक्ट आंसर, 6.25 into 10 raised to power 18 इलेक्ट्रॉन्स। हमारी बुक 2.25 को हटा देती है और बोलती है 6 into 10 raised to power 18 इलेक्ट्रॉन्स। अगर ये मैं पॉइंट हटा दूं तो इट विल बिकम 10 raised to power 16। यू नो मैथमेटिक्स, ठीक है। सो हाउ मच इज 1 कूलम चार्ज? अगर आप कहीं जा रहे हो, एक थैली में आपने 6 into 10 raised to power 18 इलेक्ट्रॉन्स भर लिए। 6 into 10 raised to power 18 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है? 6 के सामने 18 जीरोस लगा दो, 6 के सामने 18 जीरोस लगा दो। इतने मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, क्वाड्रिलियन, पेंटिलियन, हेक्सिलियन जो भी होंगे, इतने सारे इलेक्ट्रॉन आप एक थैली में भर के ले जा रहे हैं। और एक अंकल पूछते, अरे बेटा क्या ले जा रहे हो? आप कहते हो अंकल कुछ नहीं, 1 कूलम इलेक्ट्रॉन्स ले जा रहे। तो अंकल बोलेंगे बेटा ये 1 कूलम इलेक्ट्रॉन यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स? आप बोलेंगे अंकल ये इलेक्ट्रॉन 6 into 10 raised to power 18 इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए इसको 1 कूलम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। सो समझ में आया? चार्ज का ऐसा यूनिट क्या है? कूलम है। 1 कूलम चार्ज किसको बोलते हैं? 6 into 10 raised to power 18 इलेक्ट्रॉन्स को 1 कूलम चार्ज या 1 कूलम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और वायर में क्या फ्लो होता है? प्रोटॉन्स फ्लो होते हैं या इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं? तो प्रोटॉन्स फ्लो होते हैं। अब ध्यान दो, इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या है? एम्पियर। चार्ज का ऐसा यूनिट क्या है? कूलम। टाइम का ऐसा यूनिट क्या है? सेकंड। अगर एल्बर्ट आइंस्टाइन अपनी कबर में से आपके मम्मी पापा को आपको फोन करता है और बोलता है एक्सक्यूज मी कैन आई टॉक टू योर डैड, आप बोलोगे जस्ट अ मिनट, आई विल आस्क माय डैड टू कम हियर। आप कहोगे जस्ट अ मिनट, जस्ट वेट अ मिनट। एल्बर्ट आइंस्टाइन गुस्से से फोन पटक देगा, रख देगा, वो कैंसिल कर देगा कॉल। क्यों? आपने वेट अ मिनट कैसे कहा? आपने ऐसा यूनिट यूज करना चाहिए था। एंड यू शुड हैव सेड अच्छा यू वांट टू टॉक टू माय डैड, ओके ऑलराइट देन जस्ट वेट फॉर 60 सेकंड्स, वेट फॉर 60 सेकंड्स, बिकॉज टाइम का ऐसा यूनिट क्या है? सेकंड्स। तो टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड है। अब देखो एग्जाम में ये भी आता है डिफाइन 1 एम्पियर, डिफाइन 1 एम्पियर। तो क्या कहोगे आप? वन फुलिश पर्सन who did research on electricity and created difficulties for us is called 1 ampere. That foolish person is 1 ampere? No. Our definition is, देखो मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और इसको 1 से इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो अब 1 एम्पियर का डेफिनेशन क्या बनेगा? If a charge of 1 coulomb flows through a cross section of a wire in 1 second, इजी भाषा में कर दो, if a charge of 1 coulomb flows through a cross section of a wire in 1 second, the current is said to be 1 ampere. Yeah, if 6 into 10 raised to power 18 electrons pass through the ammeter, if 6 into 10 raised to power 18 electrons pass through the ammeter
in 1 second, the current is called 1 ampere. See, what is ammeter? An ammeter is an electrical device. ये है सेल. सेल का साइन कैसे बताते हैं हम? ऐसे. This is a cell. Positive terminal, negative terminal. बड़ी लाइन, bigger line shows positive terminal of a cell. Cell is ever ready Nippon Duracell. So bigger line, longer line is positive terminal, and shorter line is always denoted as a negative terminal. So, and this is the wire. ठीक है, ऐसा ही हम ऐसा भी बता सकते थे इसको, ऐसा सेल. So this is the symbol. This is the symbol of a cell. ठीक है. एंड इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन कैसे शो करना? कन्वेंशनल डायरेक्शन, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल. हियर आल्सो लाइक दिस. दिस इज द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ फ्लो. एग्जाम में हमेशा कन्वेंशनल डायरेक्शन ही बताया जाता है. अब ये हो गया. यहाँ पर हियर आई विल कनेक्ट अ डिवाइस, एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस कॉल्ड द एमीटर. आई विल कनेक्ट अ डिवाइस कॉल्ड द एमीटर, एंड द एमीटर इज like the speedometer of our vehicle. It has reading like this, but ammeter is always connected in series. ये क्या है? This is called the ammeter. उसको ammeter क्यों कहते हैं? एक्चुअली उसका फुल फॉर्म है एम्पियर मीटर. एंड एम्पियर किसका ऐसा यूनिट है? इलेक्ट्रिक करंट का. तो इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड इन अ यूनिट कॉल्ड एम्पियर इन द ऑनर ऑफ आंद्रे मेरी एम्पियर साइंटिस्ट. ठीक है. तो एम्पियर इज द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एंड द इलेक्ट्रिकल डिवाइस which is used to measure electric current is called an ammeter. What is an ammeter? An electrical device, an electrical device used to measure electric current is called an ammeter. Ammeter. An ammeter is an electrical device which is used to measure electric current. कैसे मेजर करता है इलेक्ट्रिक करंट? जैसे ही इतने इलेक्ट्रॉन्स पास हो गए एक सेकंड में, इफ नियरली बोल देना पड़ेगा, इफ नियरली इतने इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू द एमीटर इन 1 सेकंड, द करंट इज कॉल्ड 1 एम्पियर. एंड 1 एम्पियर पर काटा चला जाएगा अगर इतने इलेक्ट्रॉन वायर में से पास हो जाएंगे. ठीक है. एंड इलेक्ट्रॉन्स आते कहां से? ये नेगेटिव टर्मिनल में से. The electrons come from here and they travel through the wire. ऐसा. तो एक सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन्स अगर भाग गए नियरली तो समझ जाओ करंट हो गया 1 एम्पियर. So now do you know the definition of 1 ampere? The electric current flowing through the cross section of a wire is said to be 1 ampere if इतने इलेक्ट्रॉन्स 6 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स नियरली pass through the ammeter in 1 second. या फॉर्मल डेफिनेशन क्या है? इफ अ चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्लोज थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर इन 1 सेकंड, द करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर. अब आपके मन में आ रहा होगा ये क्रॉस सेक्शन क्या है? सो आई विल एक्सप्लेन. ये समझ में आया? इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन समझ में आ गया? ऑलराइट. 1 कूलम चार्ज किसको बोलते हैं? ये समझ में आ गया? हाँ, वेरी गुड. अब मैं आपको समझाता हूँ. यस, वायर. दिस इज एन इलेक्ट्रिकल वायर. उस दिन भी हमने पढ़े थे कि देयर आर एटम्स इन द वायर. दीज आर द एटम्स इन द वायर एंड देयर आर इलेक्ट्रॉन्स revolving in orbits in the atom. Electrons are revolving in various orbits. Don't count the number of electrons. Don't follow Niels Bohr here. See, and this is a free electron. The free electrons are flowing from, you know, we have studied in the previous lecture that free electrons always flow from negative terminal to positive terminal. ठीक है. If this is a
connections are like this, positive terminal and this is the negative terminal of the cell, then all the electrons want to move towards the positive terminal. Why? Because electrons carry a negative charge. How much? Electrons carry a negative charge of 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb. We have to measure, we have to remember this value. An electron carries this much charge. So an electron will flow from negative terminal towards positive terminal in this direction. So during the flow of the electron through the wire, during the journey of the electrons through the wire, there will be collisions between electrons and electrons and ions. There will be collision between electrons, and these collisions between electrons will cause the opposition to the flow of electrons through the wire, and that opposition to the flow of electrons through the wire is called electrical resistance. We have already studied this in the previous lecture. The opposition to the flow of electrons, the opposition to the flow of electrons is called electrical resistance. The opposition to the flow of electrons is called electrical resistance. And what is the SI unit of electrical resistance? The SI unit of electrical resistance, or simply resistance, the SI unit of resistance is ohm. This is the sign. When a charge flows through, when electrons flow through a metallic wire, their motion is opposed by collisions between electrons and electrons. So the freely moving electrons, the free electrons collide against the electrons which are revolving in orbits. So there are many collisions, and the number of collisions depend on the material, length, radius and area of cross section. We will discuss all those things. See, the electric current, the electrons are flowing through the wire and the electrons will collide against other electrons. That will cause opposition to the flow of electrons. The opposition to the flow of electrons is called electrical resistance. And just as we measure electric current in amperes, just as we measure charge in coulomb, SI unit of electric current is ampere. करंट का SI यूनिट क्या है? करंट का SI यूनिट है एम्पियर. चार्ज का SI यूनिट क्या है? चार्ज का SI यूनिट है कूलम. और रेजिस्टेंस का SI यूनिट क्या है? तो रेजिस्टेंस का SI यूनिट है ओम. The ohm is denoted by this letter. ग्रीक लैंग्वेज का लास्ट लेटर है ये. कूलम इज C, एम्पियर इज A. ठीक है. और अभी वोल्टेज भी आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस विच इज कॉल्ड वोल्टेज, वो वोल्ट में डिनोट करेंगे. सो द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम. 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm. Silver wire has minimum resistance. Silver wire वो जाने दो, बाद में देखेंगे. तो अंडरस्टूड दिस. अब मुझे ये बताओ, which wire will have more resistance? This wire or this wire? This is called area of cross section. This area pi r square, circular area pi r square is called area of cross section. Area of cross section. अभी थोड़ी देर पहले हमने यहाँ वर्ड लिखे थे ना, क्रॉस सेक्शन वर्ड्स. सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है दिस सर्कुलर एरिया पाई आर स्क्वायर. सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज द सेम. इसका जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इसका भी उतना ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज दिस एरिया पाई आर स्क्वायर, गोल वाला फ्रंट वाला एरिया. ठीक है. दिस इज कॉल्ड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. मान लो दो वायर्स है. लेट अस सपोज दैट देयर आर टू वायर्स एंड बोथ द वायर्स हैव सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. Same area of cross section, but the length of this wire is shorter and the length of the second wire is longer. The length of the first wire is shorter while the length of the second wire is longer. So which wire will have more resistance?
Which wire will show more opposition to the flow of electrons? Very good. This longer wire will show more resistance to the flow of electric current through it. This longer wire will show more resistance, more opposition to the flow of electrons. इसमें देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन भागने निकले तो क्या होगा, उनकी टक्कर 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 खत्म, जल्दी टक्कर खत्म। और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स निकले उनका क्या होगा, कोलिजन 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 कोलिजन, टक्कर 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 टक्कर, कोलिजन कोलिजन। सो उनके अच्छे दिन आएंगे कि टक्कर ही टक्कर चलते रहेंगे फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सो collision in the second wire will take place for a longer duration of time. That's why the second wire has greater opposition to the flow of electrons. We say the second wire has more resistance and the first wire has less resistance. But why does the second wire have more resistance? Second wire का resistance ज़्यादा क्यों है? क्योंकि उसका length ज़्यादा है। And in the 9th standard we have already studied what directly proportional and inversely proportional relations mean. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मीनिंग होता है हम 9th में पढ़ चुके हैं। तो हम यहां लिखेंगे रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर, रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। द लॉन्गर द वायर द मोर विल बी द रेजिस्टेंस। जो वायर जितना ज्यादा लंबा रहता है उसका रेजिस्टेंस उतना ज्यादा रहता है। ठीक है। नंबर 2, अब मुझे ये बताओ, ये वायर में ज्यादा रेजिस्टेंस होगा फर्स्ट वायर में या सेकंड वायर में रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? दोनों का लेंथ सेम है, सेम लेंथ एंड मटेरियल सेम, दोनों का लेंथ सेम है, मटेरियल सेम है, टेम्परेचर भी सेम है। इतना लोचे में नहीं जाना है, यहाँ पे भी वही लिखना पड़ेगा, दोनों का एरिया सेम है, टेम्परेचर सेम है, मटेरियल सेम है। सो ये जाड़ा वायर है और ये पतला वायर है। बताओ कौन से वायर? ये डोंट गो इनटू दिस डिटेल, ये दिस विल कंफ्यूज यू। बोथ द वायर्स आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल। ये भी कॉपर वायर है, ये भी कॉपर वायर है। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ग्रेटर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बिगर, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्मॉलर। तो कौन से वायर में ज्यादा कोलिजन्स होंगे आपके ख्याल से? जब इलेक्ट्रॉन्स भाग रहे वायर में से तो ये सेकंड वायर में ज्यादा टक्कर होंगी इलेक्ट्रॉन्स की। नंबर ऑफ कोलिजन्स इन द सेकंड वायर विल बी मोर और नंबर ऑफ कोलिजन्स इन द फर्स्ट वायर विल बी मोर। वेरी गुड। सेकंड वायर में नंबर ऑफ कोलिजन्स विल बी मोर बिकॉज इट इज लाइक अ नैरो लेन एंड इट इज लाइक अ हाईवे, ब्रॉड हाईवे, चेन्नई एक्सप्रेस। So expressway, ये हाईवे की तरह है। There is plenty of space in the first wire because its diameter is large, its area of cross section is large, so the electrons will flow through this wire very easily. The number of collisions in this wire will be minimum, whereas in the second wire, the number of collisions will be more because its diameter is very small. So what is the relation between resistance and area of cross section? We can say resistance is inversely proportional to area of cross section. Area of cross section. Inversely proportional का मतलब क्या होता है? जिसका area of cross section ज्यादा उसमें resistance कम, जिसमें area of cross section कम उसमें resistance ज्यादा। Inversely proportional relation means उल्टा relation, and that ulta relation is always shown by the wrong sign and 1 upon the value which is inversely proportional. This is 1 upon area of cross section. So this resistance is in numerator and area of cross section is in denominator. Numerator and denominator always have an inversely proportional relation. Resistance more means area of cross section less. If area of cross section is more, then resistance will be less. And directly proportional means if one value increases, the other value also increases. If we increase the length of a wire, the resistance of the wire also will increase. If we decrease the length of a wire by cutting it, if we decrease the length of a wire, the resistance also will decrease. So area of cross section and resistance, what is the relation? So what are the factors on which resistance of a wire depend? Resistance of a metallic wire
depends on number one, length. Resistance is directly proportional to length. Number two, resistance is inversely proportional to area of cross section. Area of cross section का मीनिंग समझ गए ना, diameter, pi r square. Number three, resistance depends on temperature also. Resistance depends on temperature also. जो वायर गर्म हो जाता है, हॉट वायर में रेजिस्टेंस ज्यादा होता है और कोल्ड वायर में रेजिस्टेंस कम होता है. पूछो क्यों? बिकॉज इफ द टेम्परेचर ऑफ द वायर इंक्रीजेस, these atoms start vibrating. They will start vibrating, moving up, down, up, down, up, down, up, down, up, down. What will, suppose it is the month of May and you are walking barefooted on a tar road, on a cement road. अगर आप गर्म सीमेंट रोड या डामर रोड पर पैदल चल रहे हो बिना चप्पल जूता पहने हुए, तो आपको चटका लगेगा पैर में, है ना? और आप क्या करोगे? उछलना कूदना चालू कर दोगे चटका लगने के कारण. पॉपकॉर्न्स क्या करते हैं? ऊपर ऊपर उछलते हैं. वाटर बॉईल होता तो क्या होता है? ऊपर जंप लेता है. सो जब भी टेम्परेचर बढ़ता है तो टेम्परेचर ऑलवेज इंक्रीजेज थर्मल वाइब्रेशंस. टेम्परेचर बढ़ने से वाइब्रेशंस बढ़ते हैं. तो यहाँ पर भी जब मेटेलिक वायर गर्म होगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा. टेम्परेचर बढ़ने से these atoms and ions will start vibrating, and these vibrating atoms, vibrating ions, positive ions or vibrating electrons will have more number of collisions because every, मतलब suppose you are walking along this road. आप इस रोड से जा रहे हैं, मैं यहीं पे खड़ा हूँ तो टक्कर नहीं होगी. लेकिन आप इस रोड से जा रहे हो और मैं बार बार आना जाना कर रहा हूँ बीच में, तो टक्कर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं. तो जब एटम्स वाइब्रेट ज्यादा होते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स के कोलिजन्स बढ़ जाते हैं. सो टेम्परेचर एंड रेजिस्टेंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अप टू अ सर्टेन लिमिट इन मेटेलिक वायर. नंबर 4, अच्छा, टेम्परेचर कम करने से क्या होता है? रेजिस्टेंस कम होता है. There was one scientist, it is not given in our textbook. There was one scientist called H.K. Owens. H.K. Owens, O-N-N-E-S, Owens. तो उन्होंने एक वायर को इतना ठंडा किया, and he observed the resistance of the wire, and he found at a particular very low temperature called -269 degrees Celsius, the resistance of the wire became almost zero. ऐसा होता है, बट वो डिटेल में नहीं ले जाता हूँ मैं आपको, बिकॉज इट इज नॉट इन आवर सिलेबस. क्या याद रखोगे? मेटेलिक वायर का टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है और मेटेलिक वायर का टेम्परेचर कम होने से रेजिस्टेंस कम होता है. व्हाट इज रेजिस्टेंस? द ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. व्हाट अबाउट रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑल्सो. मटेरियल ऑल्सो मतलब सिल्वर हैज मिनिमम रेजिस्टेंस. सिल्वर से ज्यादा रेजिस्टेंस है कॉपर का. कॉपर से ज्यादा रेजिस्टेंस है नाइक्रोम का. नाइक्रोम क्या है? नाइक्रोम इज निकल प्लस क्रोमियम एलॉय. निकल प्लस क्रोमियम मेटल्स molten and mixed together. उसको एलॉय बोलते हैं. एलॉय यानी दो मेटल्स या मेटल और नॉन मेटल को मेल्ट करके दोनों को एक दूसरे में जूस बना लेना, मिक्स करके फिर उसका वायर बना लेना. सो नाइक्रोम हैज वेरी हाई रेजिस्टेंस. नाइक्रोम का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है. मिनिमम रेजिस्टेंस किसका है? सिल्वर का. कॉपर वायर का रेजिस्टेंस थोड़ा और ज्यादा. नाइक्रोम वायर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा. हम सिल्वर वायर क्यों नहीं यूज करते अपने घर में वायरिंग करने, इलेक्ट्रिकल वायरिंग करने के लिए? सिल्वर का रेजिस्टेंस तो कम है. इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो स्मूथली थ्रू द सिल्वर वायर, बट सिल्वर इज वेरी कॉस्टली. तो हमारे को अपन लोग को खर्च बहुत ज्यादा आ जाएगा इलेक्ट्रिकल वायरिंग का, है ना? सिल्वर की वायरिंग कर देंगे, घर में चोरी होने का भी डर हो जाएगा. दैट्स व्हाई वी यूज कॉपर. व्हाई डोंट वी यूज नाइक्रोम वायर फॉर इलेक्ट्रिकल वायरिंग? नो, इलेक्ट्रिकल वायरिंग के लिए हम नाइक्रोम वायर इसलिए नहीं यूज करते कि नाइक्रोम वायर में एटम्स आर सो क्लोजली पैक्ड. एटम्स इतने नजदीक है नाइक्रोम वायर के. नाइक्रोम मींस व्हाट? निकल एंड क्रोमियम. निकल मेटल एंड क्रोमियम मेटल. निकल के एटम्स एंड क्रोमियम के एटम्स इतने पास में खचाखच भरे हुए हैं कि व्हेन इलेक्ट्रॉन्स वांट टू फ्लो थ्रू द वायर दे सफर फ्रॉम अ लॉट मेनी कोलिजन्स. इलेक्ट्रॉन्स के बहुत सारे कोलिजन टक्कर बहुत सारी होती है.
एंड इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो में बहुत ज़्यादा ऑपोजिशन आता है, इलेक्ट्रॉन्स बेचारे अच्छे से फ्लो भी नहीं हो पाते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं होंगे तो करंट अच्छे से फ्लो नहीं होगा। जब करंट अच्छे से फ्लो नहीं होगा तो हमारा फैन का स्पीड और बहुत सारी चीज़ हमारी कैसे काम करेंगी, इसीलिए हम नाइक्रोम वायर यूज़ नहीं करते। हाँ, जानबूझकर हम नाइक्रोम वायर कहाँ यूज़ करते, इलेक्ट्रिक आयन में, इलेक्ट्रिक प्रेस में यूज़ करते हैं। गीजर में कौन सा वायर यूज़ करते हैं, नाइक्रोम वायर यूज़ करते हैं हम जानबूझकर। क्यों? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ कोलिजन बहुत ज़्यादा होते हैं, कोलिजन होने से भी हमको फायदा मिलता है और कोलिजन नहीं होने का भी फायदा मिलता है। तो जहाँ कोलिजन नहीं होने का फायदा मिलता है वहाँ हम सिल्वर वायर यूज़ करते हैं, और जहाँ कोलिजन होने से फायदा मिलता है वहाँ हम यूज़ करते हैं नाइक्रोम वायर। तो ये कोलिजन होने से क्या फायदा मिलता है, रुक कर पढ़ेंगे, पहले ये समझ गया आप, इतना अपने मन में, इन सब चीज़ों को अपने मन में बसा लो पहले अच्छी तरह से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एंड लेट मी चेक द टाइम वीडियो का कितना हो गया। Oh, it's 31.2526. Let us stop here. We will study the heating effect of electric current in the next class. कि ज़्यादा रेजिस्टेंस वाले वायर में ज़्यादा कोलिजन होने से वायर में हीट कैसे बन जाती है। हैव अ नाइस टाइम।